आज का एजुकेशन वीडियो 1857 की महान क्रांति पर आधारित है। 1857 ईस्वी की महान क्रांति अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार एवं आर्थिक शोषण की घृणित नीतियों का परिणाम थी, जिसके कारण भारतीयों के मन में असंतोष को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर व मध्य भारत में अंग्रेजों के विरोध एक शक्तिशाली जनविद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभ कंपनी की सेना में शामिल भारतीयों द्वारा किया गया था, लेकिन इस विद्रोह ने जल्द ही व्यापक रूप ले लिया, जिसमें राजा, महाराजा, किसान, दस्तकार भी शामिल हो गए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 1857 की महान क्रांति के कारण। 1857 की महान क्रांति के कारण की बात करें तो वेलेस्ली की सहायक संधि, डलहौजी की हड़प या व्यक्तिगत सिद्धांत, शोषणकारी भू राजस्व नीति, अंग्रेजों द्वारा हिंदू धर्म में किया जा रहा हस्तक्षेप, भारतीय सैनिकों के साथ किया जा रहा भेदभाव ऐसे कारण थे जिसने क्रांति को जन्म दिया। तत्कालीन कारण 1856 में ब्रिटिश शासन में सैनिकों के लिए ब्राउन बेस राइफल की जगह न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का फैसला लिया गया, जिसे चलाने से पहले दांत से काटना पड़ता था। 1857 में यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी लगी है। इस अफवाह से हिंदू मुस्लिम सैनिक भड़क गए, जिसके परिणाम स्वरूप 29 मार्च 1857 को 34वीं बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और लेफ्टिनेंट बाघ व मेजर सार्जेंट हयूस की हत्या कर दी, जिसके कारण 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 9 मई 1857 मेरठ में तैनात घुड़सवार सेना ने चर्बी वाली राइफल चलाने से मना कर दिया, जिसके कारण ब्रिटिश शासन ने 85 सैनिकों को 10 साल की सजा दे दी, जिसके विरोध में 10 मई 1857 को भारत के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इस तरह 1857 की क्रांति का आगाज 10 मई से हो गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 1857 की महान क्रांति के स्वरूप पर। तो विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद दिखाई देते हैं, जो इस तरह है। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र नाम दिया है। टी.आर. होम्स ने इस क्रांति को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष की संज्ञा दी है। आर.सी. मजूमदार ने 1857 की क्रांति को न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता हेतु संग्राम की संज्ञा दी है। विनायक दामोदर सावरकर, विपिन चंद्र पाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विद्रोह के केंद्र पर। विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले शामिल थे। लखनऊ, यह अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कानपुर, विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। झांसी, 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठाने से इनकार कर दिया। ग्वालियर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। वो ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेजों से हार गई। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। बिहार, विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, जो जगदीशपुर, बिहार के एक शाही घराने से थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्रांति के स्थान और भारतीय नेता जिन्होंने महान क्रांति का नेतृत्व किया व ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने क्रांति को दबा दिया। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय विद्रोह कर रहे थे, जिसे जॉन निकोलसन द्वारा दबाया गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल द्वारा विद्रोह किया जा रहा था, जिसे हेनरी लॉरेंस ने दबाया। कानपुर में नाना साहेब द्वारा विद्रोह किया आ रहा था, जिसे सर कोलिन कैंपबेल ने दबाया।
झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे विद्रोह कर रहे थे जिसे जनरल ह्यूग रोज ने दबाया। बरेली में खान बहादुर खान विद्रोह कर रहे थे जिसे सर कोलिन कैंपबेल ने दबाया था। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली विद्रोह कर रहे थे जिसे कर्नल ऑनसेल ने दबाया था। बिहार में कुंवर सिंह विद्रोह कर रहे थे जिसे विलियम टेलर ने दबाया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम की। कंपनी शासन का अंत हुआ 1858 में। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। इसकी घोषणा वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की। साथ ही भारत के गवर्नर भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा। अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद से स्थानांतरित किया गया। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। व्यक्तिगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई थी। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया, लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 1857 की असफलता के कारणों की। 1857 की क्रांति के असफलता के बहुत से कारण थे, जैसे विद्रोह का सीमित स्वरूप, संगठन का अभाव, सामंतवादी लक्षण, सीमित साधन, अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, निश्चित योजना का अभाव। समय से पूर्व क्रांति शुरू हो गई। कुछ भारतीय राजा अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। जमींदार व शिक्षित वर्ग अंग्रेजों के प्रति वफादार बना रहा, इत्यादि ऐसे कारण थे जिससे 1857 की क्रांति असफल हो गई। 1857 क्रांति पर लिखी गई पुस्तक वीटी सावरकर फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजूमदार द सिपे म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, एस.एस. सेन 1857, पूर्ण चंद्र जोशी रिबेलियन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर जो वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, जिसके स्थान पर वायसराय का पद सृजन किया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति का प्रतीक रोटी और खिला हुआ कमल था। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से शुरू हुई थी। झांसी की रानी के पति का नाम गंगाधर राव था और उनके दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिया पुत्र का नाम दामोदर राव था। 17 जून 1858 को झांसी की रानी ग्वालियर में शहीद हो गई। तात्या टोपे ग्वालियर के सामंत मानसिंह के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने पकड़ लिया तथा अप्रैल 1859 को फांसी दे दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली बनारस व समाधि स्थली ग्वालियर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। नाना साहब का सेनापति तात्या टोपे था, जिसका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे को उनके विश्वास पात्र मित्र मानसिंह ने धोखा देकर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को पकड़कर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में 1 नवंबर 1958 को कर दिया, जिसकी घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की है। 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार एस.एस. सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 थी। 1857 की क्रांति पर बना हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।